महाभारत के समय में बहुत से योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से विरोधी सेना को कड़ी चुनौती दी, और एक योद्धा ऐसा भी हुआ जो आज तक जीवित है। कहते हैं कि उसे अमर रहने का श्राप मिला था। उस योद्धा का नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि शिव की तपस्या करते हैं और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। और कुछ समय बाद माता कृपि एक ऐसे बालक को जन्म देती है जिसके मस्तक में एक अमूल्य मणि विराजमान थी। स्वागत है आपका नॉलेज 56 पर। आज हम जानेंगे वीर योद्धा अश्वत्थामा के बारे में। गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों दोनों के गुरु थे, मगर महाभारत युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देने के लिए कौरवों के पक्ष में लड़ने का फैसला लिया। अपने पिता की तरह अश्वत्थामा ने भी पांडवों के खिलाफ युद्ध किया। अश्वत्थामा ने कौरवों की एक सेना का नेतृत्व किया और पांडव पक्ष के कई योद्धाओं को परास्त कर दिया। ऐसा कहते हैं कि जब घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया, तब सभी कौरव भागने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अश्वत्थामा ने अकेले घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया और अश्वत्थामा ने घटोत्कच को भी घायल कर दिया। महाभारत युद्ध के दौरान एक ऐसा भी समय आया जब अश्वत्थामा की मौत हो गई ऐसी झूठी खबर फैलाई गई। होता ऐसा है कि द्रोणाचार्य का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों से अश्वत्थामा की झूठी खबर फैलाने के लिए कहा, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को जब यह खबर मिली तो दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य की मौत के बाद पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी ओर अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी हुआ। उसने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों और धृष्टद्युम्न को मार गिराया। अपने सभी पुत्रों का वध होने से द्रौपदी बहुत दुखी होकर रोने लगी। अर्जुन को क्रोध आया और अश्वत्थामा के पीछे चले गए। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाते हैं। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया, मगर श्री कृष्ण ने उसे हजारों सालों तक भटकने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने उसे अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। कहा जाता है कि तब से आज तक अश्वत्थामा भटक रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास असीरगढ़ का किला है, वहीं पर अश्वत्थामा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी अश्वत्थामा को देखता है उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो? तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।